नेक्स्ट फेस में हम यहाँ पे वे सीखेंगे फॉर्मेटिंग्स एंड कोटेशंस। ठीक है, फॉर्मेटिंग और कोटेशन जो यूज़ होते हैं आपके टेक्स्ट के साथ ही यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले हम फॉर्मेटिंग में देखते हैं। फॉर्मेटिंग में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिनमें हमारे पास है कुछ टैग्स है। सबसे पहले है इटैलिक टैग, आई टैग है। ठीक है, आई टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करता है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखिए ये लोरेम यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लोरेम ये इस तरह का है। अब मैं इसको एक आई टैग के अंदर रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक आई टैग के अंदर रखूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आई दबाया और टैब दबाया, देखिए मेरा इटैलिक टैग बन गया। ये देखिए यहाँ पे इसका ओपनिंग, यहाँ पे इसका क्लोज। इटैलिक टैग के अंदर हम यहाँ पे अभी लोरेम हम अपना लिख देते हैं। ठीक है, लोरेम मैंने लिखा, इस फाइल को मैंने सेव किया, आउटपुट पे हमने ब्राउज़र में आ गया और यहाँ पे आके अब देखिए यहाँ पे लोरेम को देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। जो ही मैंने कंट्रोल रिफ्रेश किया देखिए ये लोरेम थोड़ा सा इटैलिक हो गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे हेडिंग में आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद आपको अच्छे से दिखेगा। तो वर्ल्ड को मैं यहाँ पे इटैलिक करूँगा। ठीक है, मैंने आई दबाया, टैब दबाया और उसके बीच में मैंने लिखा अपना वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। अब देखें यहाँ पे वर्ल्ड को देखो, मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें वर्ल्ड थोड़ा सा इटैलिक हो गया। ठीक है, इसी के साथ इसी का एक अल्टरनेट है, अगर आप इटैलिक यूज़ नहीं करते हैं तो आप यहाँ पे EM भी आप यूज़ कर सकते हैं, एम्फेसाइज जिसको कहा जाता है, EM टैग। इसके अंदर भी अगर आप वर्ल्ड लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हैं तो वो भी इटैलिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए आप सेकंड में, ये देखिए ये भी इटैलिक हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इटैलिक और EM। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक बोल्ड। ठीक है, बोल्ड क्या करता है, जिसका हमारे पास जो टैग है वो है B टैग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक B टैग बनाता हूँ, बोल्ड, मैंने बॉडी बनाई, यहाँ पे मैं एक B टैग बनाऊँगा, B टैग। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूँगा, B टैग। अब यहाँ अंदर देखें मैंने लिखा अपना क्या, इप्सम। तो ये देखें यहाँ पे ये इप्सम है, आप इसको दे दें, देखें ये देखें ये आपका बोल्ड हो गया। तो किसी चीज़ को आपने टेक्स्ट के अंदर कोई वर्ड आपने फोकस करना हो तो उसको आप बोल्ड के अंदर रख सकते हो। अब बोल्ड के अल्टरनेट में हमारे पास एक है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो मैं ओपनिंग में अगर आपने चेंज किया तो क्लोजिंग में भी आपने चेंज करना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैंने यहाँ पे लिखा। अब देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग और B टैग हमारे पास दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आप B टैग भी यूज़ कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्ग भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप यूज़ करें। ये देखिए दोनों आपके बोल्ड हो गए। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हो गया, बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, EM हो गया। अब देखिए आपने कहीं पे देखा होगा, फ़र्ज़ करें आप कोई मैथ का कोई वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको यहाँ से मैं हटा दूँ, चले ठीक है मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके मैं दोबारा एक पैराग्राफ P टैग मैंने लिखा, देखें यहाँ पे जो मेरा P टैग क्लोज हो रहा है, उसके बाद मैंने एक नया P टैग लिया। ठीक है, इस P टैग के अंदर मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 10 लिखता हूँ। अब मुझे चाहिए यहाँ पे मैथ्स का मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, मुझे 10 का या पावर 2 चाहिए। ठीक है, या फिर 10 के बेस में मुझे 3 चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँ, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक आता है सुपरस्क्रिप्ट, एक आता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दो आपके एलिमेंट्स हैं, और सुपरस्क्रिप्ट का जो आपका टैग है वो है SUP है, सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, SUP के अंदर मैं लिखता हूँ 2 फॉर एग्जांपल। अब देखें यहाँ पे मैंने 10 लिखा, SUP के अंदर मैंने 2 लिखा। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें 10 की पावर 2। सुपरस्क्रिप्ट आप देते हो उसकी पावर होती है। ठीक है, ऊपर पावर पे आ जाता है। अब हम इसको नीचे बेस में हम लाएंगे, यहाँ पे मैं एक और 10 में बनाता हूँ, बनाने का उसके बाद मैं यहाँ पे अभी लिखता हूँ सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का है SUB है टैग, इसके अंदर भी मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये देखें ये इसके नीचे बेस में आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सुपरस्क्रिप्ट मैंने दिया तो ये पावर में आ गया, उसके बाद सबस्क्रिप्ट मैंने दिया ये नीचे बेस में आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कहते हैं, तो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो P के अल्टरनेट में एक चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये यहाँ नीचे आके दोबारा करते हैं। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक P टैग क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे, दिस इज़ अ पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें दिस इज़ अ पैराग्राफ आ गया। अब इसके नीचे मैं एक और P टैग बनाता हूँ। ठीक है, इसी के नीचे मैंने बनाया, देखें एक और बनाता हूँ, दिस इज़ पैराग्राफ 2 लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें अब इसके साइड में यहाँ पे इतनी जगह बची है, फिर भी ये नीचे आ रहा है। अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है तो ये नीचे आ जाए, चलो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ। अगर मैं इन दोनों को एक साथ एक साइड में भी लिखा, ये देखिए ये नीचे ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। HTML में एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है, एक है ब्लॉक एलिमेंट, एक है इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट इसलिए यूज़ होता है कि ब्लॉक एलिमेंट आपका क्या करता है, बेशक उसके अंदर कंटेंट जितना भी हो, विड्थ पूरी
100% यहाँ तक पूरी 100% विथ लेता है। और आज मैं आपको एक और नया चीज़ सिखाऊंगा, इंस्पेक्ट करना, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आके मैं अपने ब्राउज़र में राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट में जाके इंस्पेक्ट करें, वहाँ पे आपको इसका कोड आपको दिखाई देगा। अब देखें मैंने यहाँ पे जो कोड लिखा है पूरा मेरा दिख रहा है। ये देखें H3, उसके बाद H4, H5, H6, उसके बाद मैंने पैराग्राफ दिया है, उसके बाद एक और पैराग्राफ और इसको यहाँ पे रुके एक काम करते हैं, आप 2 मिनट मुझे दे दें। ये देखें, अब देखें यहाँ पे आके मैं ना जो ही यहाँ पे आके इस पैराग्राफ को देखता हूँ, ये देखें टेक्स्ट तो इसका इतना है लेकिन विड्थ इसने पूरी 100% दी है। अब हमें इनकेस ये हो गया आपका ब्लॉक एलिमेंट, अब हमें इनलाइन एलिमेंट चाहिए, तो पैराग्राफ के ही अल्टरनेट में हमारे पास आता है स्पैन टैग, SPAN, स्पैन टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज़ अ स्पैन, ठीक है। अब देखिए स्पैन है ना, अब मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, बॉडी में जाओ, बॉडी को इसको यहाँ पे क्लिक करें, ओपन करें। ये देखें पी टैग आपका पूरा 100% यहाँ तक ले रहा है ना, पी टैग देखें यहाँ तक पूरा 100% यहाँ तक ले रहा है ना, लेकिन स्पैन जितना कंटेंट है उतना ही जगह ले रहा है। देखो जितना कंटेंट है उतना ही जगह ले रहा है। अब इसके बाद जो भी आएगा आप देखो, इसके बाद दोबारा मैं एक स्पैन देता हूँ, स्पैन दिया, दिस इज स्पैन 2। मैंने यहाँ पे आके इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखें दिस इज स्पैन 2 उसी के सामने आ गया, ठीक है। यहाँ पे दिस इज स्पैन 2, मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ पे देखें दिस इज स्पैन 2 उसी के सामने यहाँ पे आ गया, दिस इज स्पैन 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनलाइन एलिमेंट है इसलिए एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, लेकिन ये पैराग्राफ के सामने ये स्पैन नहीं आ रहा है। देखो नीचे आ रहा है, क्यों? क्योंकि पैराग्राफ तो अपनी 100% विड्थ ले रहा है, ठीक है, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट है। अब यहाँ पे मैं एक और पी देता हूँ, देखिए यहाँ पे कहता हूँ पैरा 3 में इसको कहता हूँ, तो ये भी नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको 100% विड्थ चाहिए, तो यहाँ पे 100% तो हमारे पास नहीं बची है, कम से कम तकरीबन 10% इसने लिया है, तो नीचे कोई से 90% आपका रह गया, तो इसको तो 100% ही चाहिए, इसीलिए ये नीचे आ रहा है। तो आपको कहीं पे इनलाइन 2 चीज़ें एक दूसरे के सामने चाहिए तो आप स्पैन यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं ब्लॉक एलिमेंट चाहिए आप पी टैग यूज़ कर सकते हो। और हमारे पास यहाँ पे जो H1 से लेके 6 तक जितने भी हेडिंग्स है सारे हमारे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। और उसके बाद हमारा पी टैग है वो ब्लॉक एलिमेंट है, मेन इनलाइन एलिमेंट है, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हो गया, आई टैग हो गया, बी टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, इनलाइन एलिमेंट्स है। अब आप फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट को ना, किसी टेक्स्ट पे आप ना यहाँ पे देखो, अब ये है ऑफिसिया, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक हमारे पास एलिमेंट है डिलीट, जिसका हमारा टैग बनेगा डेल का, DEL का, इसके अंदर मैं रखता हूँ ये ऑफिसिया, रख के मैंने सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो यहाँ पे ये देखिए ऑफिसिया यहाँ पे है। इसके देखें एक बीच में से कट लग गया, एक लाइन लग गई यहाँ पे, ये देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। यही चीज़ मैं यहाँ पे इसके साथ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक डेल वो बनाऊँगा, बना के यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाई, तो ये देखें मैंने यहाँ पे क्या किया है, हाई, और हाई के साथ यहाँ पे देखें छोटा सा एक लाइन कट लग गया, ठीक है। तो ये आप किसी भी वेबसाइट के कोई प्राइस का डिस्काउंट होता है कहीं पे, तो वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। तो आप कैसे यूज़ करोगे, देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक H1 देता हूँ, देखिए मैं किसी चीज़ की प्राइस यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। प्राइस करने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये पहले मिल रहा था 500 का, ठीक है। तो इस 500 को मैं क्या करूँगा, डेल टैग के अंदर लिखूँगा, डेल टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, 500, और मैं कह रहा हूँ कि अभी इसकी कीमत 500 नहीं है, हमने इसको डिस्काउंट दिया है, देखिए हम इसको अभी 300 में हम इसको बेच रहे हैं। तो ये देखिए 500 पे कट लग गया और 300 आपका आ गया। तो किसी कोई आप वेबसाइट जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स हो वहाँ पे कोई आपका हो सकता है, मे भी कहीं पे कोई कंसेशन वगैरह हो, या फिर कोई यहाँ पे कोई ऑफ़र चल रही है, तो उसमें अगर डिस्काउंट है तो आप इस तरह ये यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास एक आता है अंडरलाइन, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरे इस पैराग्राफ को मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, उसका आपके पास है यू टैग है, ठीक है, यू टैग अंडरलाइन के लिए यू टैग। इसके अंदर मैं इसको रखता हूँ और रखने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें यहाँ नीचे एक लाइन आपकी आ गई, तो ये अंडरलाइन होगा। कहीं पे भी आपको अंडरलाइन करना हो तो आप उसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मार्क। अब मैं इसको मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है, Ctrl+X में यहाँ पे यूज़ करता हूँ मार्क का टैग मार्क ही है। मैं यहाँ पे इसको मैंने दिया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखिए ये यहाँ पे आपका फोकस हो गया। किसी चीज़ को आप फोकस करना चाहते हो, किसी मेन टेक्स्ट को, तो उसको आप फोकस करने के लिए आप मार्क यूज़ कर सकते हो, ये आपका मार्क हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मेटिंग्स, तो जिसमें हमने आज पढ़ा आई टैग, EM टैग, डेल टैग, उसके बाद क्या कहते हैं बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, मार्क, डिलीट, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्पैन और स्पैन टैग भी हमने पढ़ा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ा।